यहीं घर में ही बैठे रहो। निकम्मे इंसान। केबल नहीं आ रही फिर भी टीवी चलाया हुआ है। बिल तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। कितने कामचोर इंसान से शादी कर ली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जा जा, अपना काम कर। आई बड़ी। अम्मी आई है। नादिया जल्दी मोबाइल छुपा, जल्दी कर। क्या कर रही हैं मेरी प्यारी बेटियां? तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ माँ, खा लिया। अम्मी, मेरा पेट। अम्मी, क्या हुआ मेरी बच्ची सना? क्या हुआ अचानक से? बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, चक्कर आ रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी चलो इसे। नादिया जल्दी चलो, इसे अस्पताल ले जाते हैं या अल्लाह खैर। बस बेटा, थोड़ा हौसला रखो। मेन रोड आ गई है। जल्दी अस्पताल चलना है, बच्ची की हालत बहुत खराब है। बस बेटा, मत रोना, अल्लाह खैर करेगा। बस बेटा, पहुंच गए। क्या पैर में किस जगह पर दर्द है बेटा? हाथ रखकर बताओ। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आप खामोश क्यों हो? और साना को इतना शदीद दर्द किस वजह से हुआ? देखिए, हमने लड़की का चेकअप किया है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह सना प्रेग्नेंट है। क्या कह रही है डॉक्टर साहिबा? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सना तो अनमैरिड है। डॉक्टर साहिबा, इसकी तो शादी नहीं हुई, तो प्रेग्नेंट कैसे हुई? हमारी तशखीस यही कहती है, सना प्रेग्नेंट है। ये दवाइयाँ हैं, उसको दवाइयाँ खिलाइए। अब बताओ, कहां से मुंह काला करवाया तुमने? जवाब दो, किसकी गलती है ये? अम्मी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। तुम दोनों अकेली होती हो क्या है ये सब बताओ। नादिया। अम्मी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम दोनों अकेली होती हो क्या हो रहा? किस बात का शोर मचाया है? जाके देखता हूं। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। देखो, सीधी तरह बता दो वरना। क्या हो रहा है? रात के इस वक्त क्यों लड़ रही हो? हाय, क्या बताऊं मैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने।
हुआ क्या है? साफ साफ क्यों नहीं बताती? खुद पूछ लें अपनी बेटी से कि क्या गुलछड़े उड़ाए हैं। हाँ सना, तुम बताओ क्या बात है? सलमा साफ साफ क्यों नहीं बताती तुम? सना प्रेग्नेंट है। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हारा झूठ है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? फिजूल में मेरी भी नींद बर्बाद कर दी तुमने। मैं चलता हूं सोने। आपको एक बात बतानी है। बस यार, अभी कहा भी है। असल में हमारे साथ ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब हमारे बाप ने किया है। सना, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? पापा नहीं किया है। सलमा ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? पापा नहीं किया है। ये क्या बोल रही है? सलमा, ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? जब आप घर नहीं होती थी ये सब करते थे। सलमा, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं बताती हूँ अम्मी। अब्बा रोने का झूठा नाटक कर रहे हैं सब। ये हमें डराता था, कहता था किसी को बताना नहीं वरना मारूंगा। इसलिए हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि आप घर ही नहीं होती थी। तो ये पीछे से ये सब करता था और मौके की तलाश में रहता था। सलमा, सलमा, ये झूठ बोल रही हैं। इन पर यकीन मत करना। घटिया आदमी, तुमने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप रहो तुम। चलो मेरे साथ, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं इस जलील आदमी को नहीं छोड़ूंगी। सलमा, मेरी बात सुनो। सलमा, सलमा, मेरी बात सुनो। एसएचओ साहब, मैं सारा दिन घर से बाहर कामकाज करती हूँ। घर पे मेरा शौहर फारिग बैठा रहता है और मेरी बेटियां होती हैं। ये पिछले 2 महीनों से मेरी बेटियों के पे ज्यादती करता है। छोटी बेटी तो मेरी वो हो चुकी है। ये आप क्या बोल रही हो बीबी? इस पर तो फौरन पर्चा देना चाहिए। क्या हुआ साहब? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? चुप कर बेशरम आदमी। सब पता चल गया है हमें। थाने चल के बात होगी।
तौबा है अपनी ही बेटियों के साथ। कैसा बाप है ये, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे आदमी को। झूठ बोल रही है मेरी बेटियां। साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं साहब? मेरी सगी बेटियां हैं वो। मेरी बेटियां झूठ के साथ साथ मेरी बीवी को भी मिसगाइड कर रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं साहब? मेरी सगी बेटियां हैं वो। मेरी बेटियां झूठ के साथ साथ मेरी बीवी को भी मिसगाइड कर रही हैं। यार बस कर दे, बेशर्मी की इंतहा हो गई। यार बस कर दे। मैंने वाकई कुछ नहीं किया। सिपाही इधर आओ बे, इस कामिनी बाप को जेल में डालो। मैं बेकसूर हूं सर। इस कामीने का कामीज भी निकलो, इसे ऐसी अकल नहीं आएगी। इसे फेटा भी लगा वो बे, ताकि उसकी कमीज भी बाहर निकले, ताकि आगे से वो ऐसी हरकत ना कर सके। देखो नदीम, सीधी तरह से मान जा। कल से तू एक ही रट लगाए बैठा है। जितना जल्दी मान जाएगा तेरे लिए उतना अच्छा होगा। अभी भी वक्त है नदीम, सच बोल दे, वरना हम दूसरे तरीके भी जानते हैं सच उगलवाने के। हमला हो गई तुम्हारी बेटी, पता है तुम्हें, और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। हमला हो गई तुम्हारी बेटी, पता है तुम्हें इस बात का, और फिर भी बोलते हो तुमने कुछ नहीं किया। सना, नादिया, इधर आओ। अब तो मुझे काम करना पड़ेगा। अब मजे करेंगे। चल, पहले दरवाजे की कुंडी लगा लेते हैं, फिर अब देखते हैं क्या करें। पहले अच्छा डांस। देखो कैसी शरीफ बनती थी, और घर में क्या गुल खिल रहे थे। मेरे पर इल्जाम ही इतना घटिया इन्होंने लगा दिया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मोबाइल, सिपाही साहब, मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। मुझे एक बात याद आई है, बड़ी राज की बात है। शुक्र है मुझे याद आ गई। चलो ठीक है, एसएचओ से पूछ कर आता हूं। बुढ़ा खौसट कह रहा है मुझे एसएचओ से मिलना है, काम की बात बतानी है। हाँ बे दरिंदे, हाँ बे, क्या बोल रहा है? बताओ, अब क्या नई कहानी याद आ गई तुम्हें? मेरी दोनों बेटियों ने एक मोबाइल चोरी चुपके अपने पास रखा हुआ है। बताओ, अब क्या नई कहानी याद आ गई तुम्हें? मेरी ये मोबाइल सबसे छुपा लेती हैं, और जैसे ही सब आगे पीछे होते हैं मोबाइल निकाल लेती हैं। पहले बता देते तो कम से कम तुम्हारी जान तो छूट जाती। साहब, मुझे कोई होश ही नहीं था, इल्जाम इतना घटिया था। भी याद आया है, शायद उस पर आप लोग काम करें और मेरी जान छूट जाए और असल बात सामने आ जाए। मैंने इनके हाथ में मोबाइल खुद देखा था। जैसे मैंने पूछा, इन्होंने फौरन छुपा लिया। आप ऐसा करें, घर जाएं, तलाशी लें, मोबाइल निकल आएगा। ओ कामिने बूढ़े, तेरी ये चाहत भी पूरी कर देते हैं। तेरा झूठ भी बेनकाब कर देंगे हम। अभी पुलिस भेजकर घर की छानबीन कराते हैं। अगर बात झूठी निकली
कांस्टेबल, फिरोज खान को मेरे पास भेजो। ओके सर। अभी जाओ, उस बुढ़े के घर की असलियत देखो। जो कह रहा है सब जांचो, असलियत लेके आओ। जी, क्या हुआ सर? किस लिए तशरीफ लाए हो? अब क्या साहब, आप लोग फिर आ गए? हमें अंदर जाके जांच करनी होगी। अपनी बेटियों का जो मोबाइल है वो जरा ला कर दो। चेक करना है। उनके पास तो मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल तो मेरा है। जब कभी कभार फोन करना होता है मेरे नंबर से करती हैं। मोबाइल मिल गया। मोबाइल मिल गया। इसका मोबाइल है, जवाब दो। हम नहीं जानते, हमारा नहीं है। हमें नहीं पता किसका है। हम नहीं जानते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बच्चियों का नहीं है। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम है, जान। ये जान कौन है? हमें नहीं पता सर, हम सच कह रहे हैं। से नहीं मानूंगा, अभी जेल में डालूंगा। बताओ कौन है ये जान? साफ साफ बताओगी या फिर जेल ले चलूं? हमें सब निकलवाना आता है। सर, हम सब बताते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। हम साजिद के प्यार में पड़ गई हैं। हम साजिद से प्यार करती हैं। बात तब शुरू हुई जब सामने वाले घर में इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा था। वो साजिद नाम का शख्स प्यासा था। वो पानी मांगने आया। प्यास लगी है, पानी पी लेता हूं। ठंडा पानी पिला दें? सामने वाले घर से ले लो, हमारे पास ठंडा पानी नहीं है। ठंडे पानी की बोतल दे दें, प्यास लगी है। मेरा नंबर नोट कर लें। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, फोन करके इस नंबर पे। साजिद से बात करूं? अभी माँ का मोबाइल है, ठीक है? हिम्मत रख, उठा लेगा जल्दी। ठीक है, बस एक कॉल। इतनी अच्छी बातें कर रहा है, मजा आ रहा है ना। वो हमारे घर पानी मांगने आया था जब कोई नहीं था। मैंने पानी दे दिया। हाँ हाँ, बातें तो अच्छी कर रहा है, मजा भी आ रहा है। कल दोपहर को आना मुझसे मुलाकात करने। घर पर अब्बा तो रहते ही बाहर हैं और अम्मा भी दोपहर को घर नहीं होती। ओ साजिद,
You are so funny. कितनी देर हो गई? नादिया अभी तक अंदर ही है, क्यों नहीं बाहर आ रही? सना, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी बात समझानी है। कितनी देर हो गई? नादिया अभी तक अंदर ही है, क्यों नहीं बाहर आ रही? ये लो। ताकि जब दिल करे तब मुझसे बात कर सकें। लेकिन इस मोबाइल के हवाले से किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप कितने अच्छे हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमें इसी की जरूरत थी। आज तो बहुत मजा आया। फिर कब आओगे? आपका इंतजार रहेगा। जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जल्द जरूर आऊंगा। कितना मजा आया, आज तो बहुत मजा आया। ठीक है, बस एक कॉल। हिम्मत रखो, सच बोलना है बहुत। ये मामला बन गया है, अम्मी को पता चल गया है। आज पेट में बहुत दर्द हुआ। अम्मी और नादिया मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या होगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई हूँ। घर में बहुत टेंशन है। अम्मी और अब्बू रो रहे हैं। हम बहुत डर गई हैं। हम कैसे बचेंगे? सबको पता चल जाएगा। अब हम मिल भी नहीं पाएंगे। अब क्या करें? अब क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। हम बदनाम हो गई हैं। हम तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। कोई मसला ही नहीं है, जो मैं कहूंगा वैसे करना। सारा मुद्दा अपने बाप के ऊपर डाल दो। बोलो इसने हमें लूटा था, और जब माँ तुम जाती थी पीछे से ये कुछ करता था। देख लेना, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तुम पे सब तरस खाएंगे। फिर वो जेल में सड़ेगा और हम मौज करेंगे। फिर मिलना भी आसान हो जाएगा। जल्दी करो ये काम। मैं ये सब देखने से पहले क्यों नहीं मर गई? ऐसा करने से पहले तुम क्यों नहीं मर गई? पहले गुनाह किया और उसे छुपाने के लिए उससे भी बड़ा गुनाह अपने ही बाप के साथ। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ऐसी नाफरमान औलाद से औलाद ना होना बेहतर है। पहले बेगुनाह को जेल से निकालना है, इंसाफ देना है तुमसे। बाद में निपटने साजिद का हिसाब होगा। साहब, मामला साफ है। 2 लड़कियों का बाप बेगुनाह है। तुरंत लॉकअप चलना है। माफ करना, हमसे गलती हुई,
मुलजिम मिल गया है। आप नहीं, अब आप हमारे मेहमान हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं। चलो आपकी शान के साथ रुखसती करते हैं। आज इज्जत के साथ रुखसती। आपने हिम्मत दिखाई, इंसाफ, यही हमारी ड्यूटी है। आपकी समझदारी से हम आज कामयाबी तक पहुंचे। जो जुल्म हुआ उसके लिए शर्मिंदा हैं। ताली। इज्जत के साथ घर जाइए, जीते रहिए, खुश रहिए। सब इंस्पेक्टर सरफराज राणा ना, इसको शान से घर छोड़कर आओ, खुद पकड़ूंगा रंगे हाथों। बहुत गुस्सा है। घर चलें। हाँ। कमीने, तेरी वजह से एक शरीफ घर का बिखेरा हो गया, सब तूने खत्म कर दिया। और यहाँ मजे कर रहा था। पुलिस स्टेशन ले जाके लंबा करेंगे। चल छोड़ो। मैं चुप। नीचे फौरन। चल चल। मेरी ही गलती नहीं, सुनिए। चुप। लॉकअप। सिर्फ मेरी गलती नहीं, उनकी भी। जेल में सड़। ऐसा सीधा करो कि नानी याद आए। मैं कमरे में हूं, आवाज यहां तक आनी चाहिए। क्यों किया ऐसा? बोल। अब करोगे? किसी का घर तोड़ोगे? नहीं, कभी नहीं। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। हम सुधरेंगे, सच में।